चिंता न करें। बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में आज हम मौजूद हैं और यहाँ जो CAA के ख़िलाफ़ प्रदर्शन लगातार कई दिनों से चल रहा है और ये एक इतिहास कायम करने के लिए अपने पायदानों पर आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ की महिलाओं ने पूरे जोश के साथ अपना मतदान डाला। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये लोग जो हैं ये मतदान नहीं करेंगे और ये जो है इस धरने प्रदर्शन में लगे रहेंगे, लेकिन जैसा कि आज हमने देखा कि बड़ी तादाद में इन लोगों ने जाकर के मतदान किया है और उसके बाद ये फिर दोबारा से अपने धरना स्थल पर मौजूद हैं और ये अपने आप को दिखा रही हैं कि हमने अपना मत डाल दिया है और हम संविधान के भी साथ हैं और हम इस कानून के भी ख़िलाफ़ हैं। जो हमारा विरोध चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा और हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार या और दूसरे लोग अगर हमें कम समझ रहे हैं तो उनकी हार होगी और हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। और अभी हम निज़ामुद्दीन की आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर और धरना प्रदर्शन औरतों का और जेंट्स का शामिल है। और उधर एक अच्छी व्यवस्था ये है कि आदमियों के लिए भी पूरा एक अलग से पंडाल बना रखा है, वहाँ पर आदमी प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर महिलाएं अपने धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं अभी कि इन लोगों ने किस तरीके से अपना मतदान किया है और इनके जोश को देखते हुए आगे इनकी क्या रणनीति है। आप बताएं कि आज आपने वोट डाला या नहीं डाला, ये बताइए। निशान तो आपका बता रहा है कि आपने वोट डाला है, तो आप क्या समझती हैं? आप जी, वोट तो हमारा हक है डालने का जी। वोट अपनी जगह है, हमने डाल के आए हैं वोट। और जो CAA के खिलाफ में हम बैठे हुए हैं, जब तक हमारा मोदी जी और ये अमित शाह अपना ये काला कानून वापस नहीं लेंगे तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हम यहीं रहेंगे और यहीं पे आगे तक चलते रहेंगे। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपने वोट डाला है और संवैधानिक अपने मत का जो है इस्तेमाल किया है। तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 26 जनवरी से हमारा संविधान जो हमारा जो एहतजाज 26 जनवरी से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। अच्छा, आपको परेशानियां भी आ रही होंगी, ठंड का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, तो कैसे आप लोग इसको कर रही हैं और आपका हौसला? अच्छा सर, ये ठंड का हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो ये हवाओं से डरने वाले नहीं है, ये हवाओं से डरने वाले नहीं है, तूफान का सामना करना है। अच्छा, तूफान का सामना करना है, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। इंकलाब जिंदाबाद। अच्छा, अगर कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा मामला होता है कि पुलिस प्रशासन या और दूसरे लोग आपको हटाने की कोशिश करते हैं तो आपके हौसले कहीं टूटेंगे या क्या होगा? जो हम पर्दे में रहने वाली लेडीज थी, आज सब घर से बाहर निकल के आई हुई हैं, अपना नकाब छोड़ दिया, पर्दा छोड़ दिया, लेकिन हमें यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जब तक से वापस नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। हम चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वोट भी डाला है और आप अपने इरादों में भी पूरी मजबूती के साथ डटी हुई हैं। इंशाल्लाह। जी बताएं, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी, मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया हम सबों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए शुक्रिया। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने मोदी जी का भी एक बार शुक्रिया किया है। तो आपके साथ यहाँ मुस्लिम हैं या सब लोग हैं, ये भी बताएं हमें। सब लोग हैं? अच्छा, तो आप लोगों को ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है? नहीं है। चलिए चलिए, होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करके हम इनको आपस में लड़वा दें, लेकिन जनता सब समझती है और सब समझ गई है। हम बिल्कुल नहीं लड़ने वाले हैं। हम सब और हमारी लड़ाई CAA NRC और NPR के खिलाफ है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे और पुलिस से भी नहीं डरेंगे। हम तो गोली खाने के लिए, मार खाने के लिए हम यहाँ पे डटे हैं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और एक जगह राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। वाह साहब, बहुत बढ़िया। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप जिंदाबाद, संविधान हमारा जिंदाबाद, हम लेके रहेंगे। अच्छा,
आज़ादी पे जहाँ तक है कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, इस पर ये सवाल उठा है कि आज़ादी तो आपको मिल गई 1947, अब किस चीज़ की आज़ादी लेना चाहती हैं आप? NRC से। अच्छा, तो इसमें आपको ये लगता है, लेकिन अभी संविधान में और जो संसद में ये बात कही जा रही है कि एक कानून पास हो गया, दूसरा अब नहीं लाने का, तो इससे आपको मुतमईन नहीं है आप यहाँ? दे दें, अगर आपके पास टाइम नहीं है जी, आपके पास टाइम नहीं है तो आप संसद में अनाउंसमेंट कर दो। वहाँ के हमारे संसद यहाँ 3 किलोमीटर दूर पे ही है, हम वहाँ की आवाज़ सुन लेंगे और हम अपने अपने घर चले जाएंगे। 2 मिनट रहेगा यहाँ से जाने में, हमारा नजदीक है। और हाँ, एक बात और सर, जी बताएं। हम यहाँ पर किसी की दबाव में नहीं आए हैं, कोई हमें बुला के नहीं लाया है, हमने ये एहतजाज जो शुरू किया हम अपनी मर्जी से ही यहाँ पर आए हैं। अच्छा, ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप लोगों को बिरयानी कहीं से आ रही है, बिरयानी बट रही है, या कोई पीछे से आपको सपोर्ट कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई हमारा भूख हड़ताल तो है नहीं जी, भूख हड़ताल तो है नहीं हमारे लिए ये तो एक एहतजाज है। हाँ। जब यहाँ पे 24 घंटे हम यहाँ रहेंगे तो खाने के लिए हमारे लिए बिरयानी भी आएगी जी, और कोरमा भी आएगा। हाँ। और सब चीजें, लेकिन वो आपके घरों से भी आ रही होगी एक दूसरों के, या आपके हम अपने घर से कोई पॉलिटिक्स या कोई पार्टी तो नहीं दे रही आपको? कोई नहीं है, मैं अपने घर में खाना कभी हमारे भाई को लाकर दे जाता है, तरीके से जैसे हमारे भाई को लाकर दे जाते हैं। यहाँ पर रहते हैं, हमें किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम अपनी मर्जी से आए हैं और किसी से हमारे जरूरत नहीं है। एक बात और, शाहीन बाग की औरतों जैसे उन्होंने कहा है ना कि 500 रुपए में बिक गई हैं, 500 रुपए देके यहाँ खड़ी हो रही है। जी जी, अगर 500 रुपए का वो सरकार ने नोट नहीं छापा जो हमें खरीद ले। अच्छा, वो सरकार के पास में अभी तक नोट नहीं छपा, ऐसा नोट नहीं है सरकार के पास जो आप लोगों को खरीद सके। और अगर आपको 500 रुपए से देकर अगर हम यहाँ आए हैं तो हम 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है। आप एक दिन के लिए अपनी माँ बहनों को यहाँ पे बिठा दो, इतनी ठंड में आप अपनी माँ और बहन को यहाँ पे बिठा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, आप 22 मिनट तो बैठ के दिखाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमसे बात की और अपने इरादों को बताया। जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हिंदुस्तान की वो बहादुर मुस्लिम महिलाएं हैं कि जिन्होंने अपने आप को एक इतिहास कायम करते हुए जो कभी दरवाज़ों से नहीं निकली और पर्दे में रहीं, आज इनको इतना हौसला मिला है कि ये एक काले कानून का विरोध करते हुए अपना मत का भी इस्तेमाल करती हैं और इसके साथ साथ अपने प्रदर्शन में भी शामिल हैं। इनके लिए आप लोग क्या और बात करेंगे हम, और दूसरी जगहों से भी जाके बात करेंगे। और तो इन्होंने सब ने देखो ये दिखा रही हैं कि सब ने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया है, उसके बाद ये धरना स्थल पर आई हैं।